ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट सम से हमारा जो पेज नंबर 250 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या रहेगा, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कौन सा है, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ना। अभी वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि ऑल पार्टनर का है या नहीं, राइट। तो बेहतर है क्वेश्चन पे ध्यान देंगे भी हम लोग। तो पेज नंबर निकाल दो, पेज नंबर 250 क्वेश्चन नंबर 2 है, बराबर निकाल लो। अच्छा, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सावन एंड शिव आर इक्वल पार्टनर, देयर बैलेंस शीट एज अंडर दे रखा है। ठीक है, सावन और शिव है दो पार्टनर, सावन और शिव नाम का दो पार्टनर कहते हैं इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर का मतलब क्या है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल, 1 1 2 2 5 5, जो मन में आया वो रखो, लेकिन लास्ट में कट के 1 1 ही आने वाला। तो बेहतर है कि जो रेशियो है पहले से ही आप क्या रखो, 1 और 1। इक्वल का मतलब क्या होता है, आधा। इक्वल का क्या मतलब होता है, हाँ। इसको दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 1/2 और ये 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, हाँ, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाँ। क्लियर है बात, ठीक है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये 1 पार्टनर 2 पार्टनर इंस्टॉलमेंट है, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट है या सिंपल डिसॉल्यूशन है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। बिकॉज क्वेश्चन को पढ़ के हमें डिसाइड करना है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट के नीचे लिखा है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर डिसाइडेड बैंकरप्ट। कह रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन वीक होने की वजह से ऑल पार्टनर, ऑल मतलब दोनों मिलकर, ऑल पार्टनर दो ही पार्टनर है ना हमारे पास, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्या किया जाए, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया कि बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट हो जाना। बैंकरप्ट उन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को, बैंकरप्ट दिवालिया घोषित कर दिया। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंट। मैंने लास्ट सब में भी बताया था कि भाई अगर दो ही पार्टनर है और दोनों बर्बाद हो रहे हैं तो ये 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट का केस है ही नहीं। पार्टनर दो ही है ना, और दोनों बर्बाद हो जा रहे हैं तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ऑल पार्टनर का, न कि 2 पार्टनर का। 2 पार्टनर का ये केस होगा ही नहीं। 2 पार्टनर केस तब होगा जब पार्टनर 3 होंगे, 2 बर्बाद होंगे, तो उस सिचुएशन में 2 पार्टनर का क्वेश्चन होगा। तो लास्ट टाइम हमने किया भी था क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 ही किया था ना लोग ने, 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, राइट। ठीक है, तो पेज नंबर निकाल लो, 250 क्वेश्चन नंबर 12 चालू करते हैं सब। हमको पता चल गया कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन है। तो मैंने 5 स्टेटमेंट पे नोट दिया था, उसी स्टेटमेंट को एक बार वापस से दोहरा देता हूँ। पहला स्टेटमेंट था, नो एंट्री ऑफ लायबिलिटी इन रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसमें लायबिलिटी की एंट्री नहीं करेंगे, पहली बात, सही है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसका जो बैलेंस बचेगा, यानी जो माइनस करने के बाद अमाउंट आता है, उससे हम पहले कहाँ पे ट्रांसफर करते थे, बैंक अकाउंट में, लेकिन अब उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, डिफिशियंसी अकाउंट। मतलब जो भी बैलेंस बचेगा पार्टनर कैपिटल का उसके सामने क्या लिख देंगे, डिफिशियंसी अकाउंट। आफ्टर दैट वी प्रिपेयर बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। फिर कैश अकाउंट बनाने के बाद कैश अकाउंट टैली होगा नहीं, क्योंकि लायबिलिटी का हमने अभी तक पेमेंट किया नहीं, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट। सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट बनाने के बाद आप पेमेंट करोगे लायबिलिटी का, उसका जो बैलेंस बचेगा लायबिलिटी अकाउंट का, जब तीसरा पॉइंट हमारा वही है ना, प्रिपेयर सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट, बराबर। तो सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, जब उसको टैली मारेंगे तो उसमें भी कुछ बैलेंस बच जाएगा, तो उस बैलेंस को भी क्या लिखेंगे, डिफिशियंसी। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हमने 5वां एडजस्टमेंट पढ़ा था, 5वां नोट्स। 5वें नोट्स में हमने क्या देखा था कि वी प्रिपेयर 1 मोर अकाउंट, एक अकाउंट हमें और बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा डिफिशियंसी अकाउंट, राइट। जो क्या हो जाना चाहिए, टैली, उसके साथ साथ क्या टैली होना चाहिए, या तुम्हारा जो कैश अकाउंट है या फिर जो बैंक अकाउंट है वो भी टैली हो जाना चाहिए। मतलब अंडर ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट देयर शुड बी 2 अकाउंट विच शुड बी टैली। 2 अकाउंट आपका जो है वो टैली होना चाहिए, डिफिशियंसी अकाउंट एज वेल एज कैश या बैंक अकाउंट, राइट। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके पहले हम लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ, ये तो तुम्हें हमेशा लिखना है, याद रखो, इन द बुक्स ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या बना रहे हैं, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। और मैंने पहले ही बोला है कि ऑल पार्टनर की कंडीशन में जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो लायबिलिटी की एंट्री रियलाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। मेक इट श्योर कि लायबिलिटी की एंट्री आप यहाँ पे ना करो, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा फिर लायबिलिटी की एंट्री यहाँ पे करो। तो इस बात की श्योरिटी रखो अपने पास, इसलिए वो नोट्स लिखवा के रखो।
सो दैट कि जब आप प्रिपेयर करो तो आप थोड़ा सा नोट को रिफर करो ताकि आपका अकाउंट 101% सही जाए। पर्टिकुलर फटाफट लिख लेंगे चीज़ों को। और थोड़ा सा अगर आपको रिवीजन करना रहेगा तो आप इसको 2x पे भी देख सकते हो, ठीक है ना। वीडियोस को ऑनलाइन आप 2x पे भी देख सकते हो, ठीक है, स्पीड से, सो दैट आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाए, है ना। धीरे धीरे देखोगे फिर वो बोर हो जाओगे, इससे बेहतर कि 2x पे देखो। और एक और बैक कि जब भी आप अकाउंट लेके बैठते हो तो टेक्स्ट बुक, जो आपका टेक्स्ट बुक बना होता है पेज नंबर, टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ लेके बैठा इस बेटर। बैठे रहोगे, बैठे बैठे आप वीडियो देखो, नींद आएगा, ये जाहिर सी बात, पिक्चर देखते देखते सो जाते हो, ये तो भाई पढ़ाई वाली बात है। पढ़ाई में तो और घंघोर नींद आता है, तो बेहतर है कि आप क्या करो, साथ में लेके बैठो, टेक्स्ट बुक नोटबुक दोनों साथ में लेके बैठो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एसेट्स का वैल्यू। पहला काम क्या बताया था, एसेट्स का वैल्यू। तो आप क्या करोगे, एसेट्स को वैल्यू करोगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या, एसेट्स को वैल्यू करोगे। और एसेट्स को वैल्यू करने के टाइम पे मैंने क्या होता है, कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस छोड़ के बाकी सब ले लो। शुरुआत करते हैं। एसेट साइड में देखो क्वेश्चन नंबर 12 में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ, ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है बताओ, प्लांट एंड मशीनरी का 40,750, राइट है। नेक्स्ट है फर्नीचर, लिख लेंगे फर्नीचर भी। कितना है फर्नीचर, 4,000, चलो ठीक है, इसको भी लिख लो 4,000। उसके बाद डेटर लिख लेंगे, डेटर को भी। कितना है डेटर, 5,000, ऑलराइट। आफ्टर दैट स्टॉक्स, इसको भी ले लेंगे। कितना दिया हुआ, 6,250, 6,250। स्टॉक्स भी हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कैश एट बैंक, तो मना किया भाई, कैश एट बैंक आपको लेना ही नहीं है। कैश एट बैंक या कैश या बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ये सारे पार्टनर की चीज होती है, यहाँ पे लेंगे। और वैसे भी कैश बैंक अकाउंट हम लोग सेपरेट बना ही रहे हैं, तो वाई शुड वी टेक हियर, जब उसका अकाउंट हम बना रहे हैं तो यहाँ पे क्यों लें, जाहिर सी बात, ठीक है। तो कैश बैंक छोड़ देंगे और शिव कैपिटल में पार्टनर का कैपिटल भी ले लेते हैं। मतलब सारा एसेट्स हो गया। टोटल बता दो कितना हो जाएगा, व्हाट 1,63,000, ये आपका टोटल एसेट्स हो गया। अब क्या करेंगे, 14,750 30,000 होगा ना, 30,000 आएगा, 26,450 ना, कितना आएगा, 30,000। ये टोटल 30 तो 1,63,000 कौन बता रहा है, एक मिनट ठीक है। आवाज चलो ध्यान दीजिए, कोई नहीं हो जाता। टोटल एसेट्स हमारा कितना आ गया, 30,000। हो जाता है गलती, टोटल करने में मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में ऐसे मिस्टेक मत करना, नहीं तो फिर पूरा मेहनत का पानी फिर जाएगा। तो बेहतर है कि थोड़ा सा काम होके टोटल करना, काम जरूरी होगा, ठीक है। एक्साइटमेंट में गड़बड़ हो जाता है। तो ये 30,000 हो गया हमारा। एसेट्स वैल्यू कर लिया, आप क्या करेंगे, लायबिलिटी वैल्यू करेंगे। कर ले लायबिलिटी वैल्यू, चलो फटाफट लायबिलिटी वैल्यू कर लेते हैं। बाय लायबिलिटी क्या, हाँ भैया कर लो, कर लो, हम लोग नहीं करते। मैं कर लूँ तो नहीं करोगे, बोला तो नहीं आएगा भैया, क्योंकि पहले ही मैंने नोट्स दिया है कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते हो तो लायबिलिटी की एंट्री नहीं होती, तो ये बेहतर है कि ना लो। इसलिए इस बातों को याद रखो, है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ये आपको कोई बताने नहीं आएगा वहाँ एग्जाम, ये एग्जामिनर भी बताने नहीं आएगा, ये तुम्हें रिमेम्बर होना चाहिए कि आप ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटी की एंट्री आपकी रियलाइजेशन पे नहीं आएगी। तो वो लायबिलिटी का क्या करेंगे भाई, फॉर दैट लायबिलिटी वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट। फिर ये हमारा तीसरा नोट्स है, राइट, ठीक है। लायबिलिटी की एंट्री नहीं आएगी तो क्या करोगे, एसेट्स बेचोगे, लायबिलिटी को पेमेंट कर दोगे। चालू फटाफट करते हैं। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल द पार्टनर वर डिसाइडेड बैंकरप्ट, और वैसे में लायबिलिटी हमारे पास एक ही है क्रेडिटर की, तो वो एंट्री तो यहाँ पे आने से गई। नेक्स्ट बोलता है द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलो। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ में है, द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो कहता है। तो एसेट्स रियलाइज का मतलब क्या, एसेट्स बेचा गया, और एसेट्स बेचा गया तो सारा पैसा कहाँ पे आएगा, बैंक में, क्योंकि बैंक में पड़ा है ना सारा पैसा। कैश एट बैंक दिया था ना बैलेंस शीट में, इसका मतलब सारा पैसा कहाँ पड़ा है, बैंक। जिसमें बेचा जा रहा है सबसे पहले स्टॉक, कितने का बेचा गया बता दो, 3,500 का बेचा। तो जितने बेचा उतना पैसा आया हमारे पास। उसके बाद फर्नीचर को भी सोल्ड कर दिया, ठीक है। और बहुत इजी ऑल पार्टनर सोल्ड, सीरियसली 2,000, ठीक है। आफ्टर दैट 2,000, उसके बाद डेटर को भी बेच दिया हमने,
5,000। ऑलराइट, उसके बाद मशीन को भी बेच दिया हमने, यानी प्लांट एंड मशीनरी, राइट, 7,000 का बेच दिया। आफ्टर दैट ओवर सारा एसेट्स हमने बेच दिया। नेक्स्ट क्या बोलता है देखो, कहता है द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स एस्टिमेटेड 1,500। व्हाट इज दिस? ये क्या है? खर्चा। क्या है? खर्चा। रियलाइजेशन का खर्चा, रियलाइजेशन का कॉस्ट। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका एसेट्स है, आपका इतना कॉन्टैक्ट नहीं कि आप उसे बेच लो, तो आप क्या करोगे? यू शुड अपॉइंट एजेंट, एजेंट को अपॉइंट करोगे और उससे बोलोगे भाई ये मेरा बिजनेस बंद करो, सारा सेकंड हैंड में बेचवा दो, मशीन वगैरह जो भी व्हाटएवर है ना। तो वो जो बेचवाएगा वो आपके घर का नहीं है, फ्री में कोई काम करके क्यों देगा? घर वाले नहीं कर फ्री में, वो तो बाहर का व्यक्ति, तो वो कमीशन चार्ज करे, लेकिन उसके लिए तो कमीशन है क्योंकि वो कमा रहा है, लेकिन हमारे लिए तो खर्चा होगा ना क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं। तो बिजनेस को बंद करने का जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, और खर्चा है तो पेमेंट करना पड़ेगा। खर्चा है तो पेमेंट, और पेमेंट कहाँ से करोगे? बैंक से, और पेमेंट करते हो तो इंट्री डेबिट में आती है। तो सारा पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक अकाउंट से हम लोग पेमेंट कर देंगे किसका? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? 1,500। 1,500। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन के बाद कहता है सासवन प्राइवेट एसेट्स इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट। कहता है कि सासवन का इतना भी प्राइवेट एसेट्स नहीं था कि वो अपना कर्जा भर सके, अपना डेट भर सके। फर्म का तो बात ही छोड़, वो अपना ही डेट नहीं भर पा रहा, तभी तो बर्बाद कहला रहा है वो अपना ही डेट नहीं भर पा रहा। तो जब बर्बाद हुआ सासवन, तो वो अपने प्राइवेट एसेट से कुछ भी निकलवा नहीं पाया। जैसे हमने देखा था वन पार्टनर इंसोलेंट में वो राजा राम वाला 1,100 लेके आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 देखा था, संतोष 2,640 रुपया लेके आता है। हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा जिसमें 2 पार्टनर इंसोलेंट हुए थे, एक पार्टनर प्रिया 3,000 रुपया लेके आती है और प्राची 8,000 रुपया लेके आती है, बराबर। हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा जिसमें तीनों पार्टनर थे, प्रीति प्रिया प्राची। चल दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रीति प्रिया प्राची, जिसमें प्रीति 3,400 रुपया लेके आती है और प्रिया और प्राची कुछ भी नहीं लेके आती, बराबर। उसी तरह इस वाले क्वेश्चन में सासवन बर्बाद हुआ और एक और पार्टनर है, दोनों पार्टनर बर्बाद, ऑल पार्टनर, शिव भी बर्बाद हो गया, लेकिन सासवन से कुछ नहीं लेके आया। लेकिन आगे लिखता है वेयर एज शिव प्राइवेट एसेट्स देयर इज अ सरप्लस ऑफ 500। मतलब शिव के प्राइवेट एसेट से 500 रुपया आया, और ये जो पार्टनर ने पैसा लाया है पार्टनर कैपिटल में आएगा, रियलाइजेशन में नहीं। मैंने बताया जो भी पार्टनर कोई भी पैसा लाता है दैट शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नॉट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरह पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री मारते हैं, कोई भी पार्टनर कुछ भी लाएगा और ले जाएगा तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, राइट दैट। चलो अब सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया ना, कोई एडजस्टमेंट है तो 500 की एंट्री तो यहाँ पे आ रही नहीं, सारा एडजस्टमेंट खत्म। मैंने बता रहा जब एडजस्टमेंट खत्म तो परम धर्म, यानी सारा एसेट सारा लायबिलिटी गया, इतनी चेक करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा धर्म है, अच्छे से दिमाग में डाल दो। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी गया, मशीनरी बिक गया, फर्नीचर बेच दिया, ट्रैक्टर भी बेच दिया, स्टॉक भी बेच दिया, सारा एसेट चला गया, लेकिन लायबिलिटी था ही नहीं कुछ, उसका पेमेंट क्या करो? मतलब सारा एसेट चला गया, यहाँ पे तुम्हारा लॉस खत्म, तो इसको क्या कर लोगे? टैली कितना हो जाएगा? 17,500। अब खत्म कर दोगे, अकाउंट को टैली करके हटा भी दोगे इसी बहाने। चलो यहाँ पे टोटल 17,500 आ रहा है, बराबर। जबकि डेबिट साइड का टोटल मारो 31,500, ज़्यादा ये डेबिट साइड वाला ज़्यादा है, तो दोनों साइड लिख दोगे। अब 31,500 में से 17,500 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 14,000। क्रेडिट साइड में कम था, कम क्रेडिट साइड में था, इसलिए आंसर क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कम है तो हमारा क्या होगा? लॉस, और लॉस होगा तो पार्टनर को बटेगा, और जब बटेगा तो लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप ब्रैकेट में लॉस शो ऑफ कर सकते हो। कौन कौन है? सावंत और शिव, साशवंत और शिव। रेशियो क्या कह रहा था? इक्वल। रेशियो क्या कह रहा था? इक्वल। अगर प्रॉफिट इक्वल बांट रहे हैं तो लॉस भी इक्वल बांटेंगे। इक्वल मतलब 7 इसको भी आ जाएगा और 7 इसको, डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बराबर। इक्वल जब भी बोले आधा आधा बांट डालो, बात खत्म। चलो तो यहाँ पे आपका रियलाइजेशन हो गया कंप्लीट, एंड आफ्टर देन व्हाट वी प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। चलो बना लेंगे फटाफट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसे एक एक अकाउंट हम बना लेते हैं, हमारा आराम से हो जाता है, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, 2 ही पार्टनर है ना, इसलिए 2 ही कॉलम बना लो। 2 ही पार्टनर है, 2 ही कॉलम।
क्रेडिट, ये आपका डेबिट हो जाएगा। पर्टिकुलर, यहाँ पे भी पर्टिकुलर आ जाएगा। और पहले बोल रहा हूँ पेपर में आपको ये जो नाम है वो फुल फॉर्म लिख के आना है, ऐसे शॉर्ट में मत लिख के आ जाना, ऐसे पूरा नाम लिख के आना, भले से 2 लाइन लग जाए नाम लिखने में, तो बेहतर है कि 2 लाइन लेके पूरा नाम लिख, ठीक है। शाश्वत और शुरू करें इसको। करना क्या है इसमें भाई, 4 एंट्री जो आपको फॉर्मेट में दे रखी है मैंने, बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व फंड, रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस, और आखिरी में चेक रियलाइजेशन का, ये आपको फॉलो है। तो सबसे पहले देखो बैलेंस बीडी, देखो बैलेंस शीट के दोनों साइड में दिया है कैपिटल। बैलेंस शीट बीडी में लेते क्या आप, बैलेंस बीडी में क्या लेते हैं, पार्टनर का कैपिटल, जबकि पार्टनर का कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी दोनों साइड में दिया है। और ये बात मैंने पहले बताई कि लायबिलिटी को मानो 2 और एसेट्स को मानो बाय, तो जो बाय में दिया है वो 2 में बैलेंस बीडी आ जाएगा, जो बाय में दिया है वो 2 में बैलेंस बीडी आ जाएगा, और जो 2 में दिया है वो बाय में बैलेंस बीडी आ जाएगा, बराबर, दोनों साइड बैलेंस बीडी आ जाएगा। अब देखो 2 में किसका बैलेंस बीडी है बताओ, शाश्वत, कितना यहाँ पे शाश्वत का है 6000 रुपया, तो 2 से बाय में शाश्वत का 6000 रुपया, और यहाँ पे बाय शिव का है ना, कितना है शिव का 12000, तो बाय से 2 में शिव का आ जाएगा 12000, बाकी तो आगे पीछे डैश। आई होप समझ में आया होगा ये। 2 से बाय में बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में बैलेंस बीडी है तो डेबिट साइड में लिखो, और क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी है तो क्रेडिट साइड में, वो 10 साइड बैलेंस बीडी आ जाएगा। इसके बाद क्या लेंगे, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, तो लायबिलिटी में हमारे पास है नहीं, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड दिया नहीं, अपने को छोड़ देंगे। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखो रियलाइजेशन बनाया उसमें क्या हुआ है, लॉस। बाय में तो कहाँ पे आ जाएगा 2, किस अकाउंट से ले रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से, तो लिख लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो लॉस। बांटा हुआ पहले से देखो, शिव शाश्वत का और शिव का 7000 और 7000, दोनों का 7000, बाय से 2 में चला। उसके बाद क्या बताया था मैंने, चेक ओल्ड बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस, तो चेक करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, है आपके ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, छोड़ देंगे। चौथी एंट्री मैंने क्या होता है, चौथी एंट्री तो वही थी हमारी ओल्ड बैलेंस का प्रॉफिट एंड लॉस। 5वीं एंट्री मैंने नीचे लिखवाया था चेक रियलाइजेशन अकाउंट, कहीं पे पार्टनर का नाम तो नहीं है, चेक करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कहीं पार्टनर का नाम तो नहीं है, राइट, चेक कहीं पार्टनर का नाम तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे था, तो ये बाय से 2 में ऑलरेडी हो चुका है, मतलब ये भी खत्म। इसके बाद मैंने एक और नोट्स बोला था भाई कि जब आप ये नोट्स खत्म कर लो तो एक बार क्वेश्चन को भी चेक कर लो कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं छूटा है, ये आपका धर्म है, याद रखो, ये भी चेक करना है आपको कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं छूटा है जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। तो चेक किया हमने कि भाई एक आखिरी एडजस्टमेंट छूटा हुआ था, वो शिव वाला है ना, लिखा था ना, वेयर एज इन शिव प्राइवेट एसेट्स देयर इज अ सरप्लस ऑफ 500 रुपीज। शाश्वत के प्राइवेट एसेट से कुछ भी नहीं मिला बेचने पे, लेकिन शिव के प्राइवेट एसेट से 500 रुपये आया, और पार्टनर कोई भी पैसा लाता है तो उनके कहाँ होता है, क्रेडिट साइड, और सारा पैसा कहाँ पे पड़ा है, बैंक में, तो ये पैसा भी कहाँ पे डाल दिया जाएगा, बैंक में। किसने लाया था, शिव ने, तो शिव के अकाउंट पे आ जाएगा 500, शिव के अकाउंट 500। ये ना बात, इसके बाद क्या करें, खत्म, एडजस्टमेंट खत्म, हमारा नोट्स खत्म। अब क्या करोगे इसके अंदर, टैली मारो। टैली मारने के बाद एक चीज याद रखना कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसके बैलेंस को हमें क्या लिखना है, डिफिशियंसी, ये बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये बात अगर भूल जाओगे। चलो टैली मारो, देखो भाई यहाँ पे टोटल ज्यादा डेबिट साइड का आ रहा है ना, 12 7 19,000, जबकि शिव का डेबिट 19 है, लेकिन क्रेडिट कितना है 500, तो ज्यादा 19 ही है, दोनों साइड लिख लेंगे 19,000। 19,000 में से 500 को माइनस कर दोगे 18,500। अब देखो यहाँ पे 19,000 हो जाएगा ना टोटल करने पे, ये भी बात याद रखना। अब इसका देख लो, सावंत का डेबिट साइड 7,000 है और सावंत का क्रेडिट साइड 6,000, तो ज्यादा 7,000 है, दोनों साइड लिख लोगे 7,000। अब 7,000 में से 6,000 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 1,000। अब इसके सामने क्या लिख देना है, डिफिशियंसी, बस इतनी सी बात, डिफिशियंसी अकाउंट, राइट, हो गया पार्टनर कैपिटल, आराम से एकदम, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले मेथड में तुम फंस जाओगे, मालूम है, अगर वो ढेर सारा अकाउंट एक साथ ओपन करके बनाते हो तो और पार्टनर इंस्टॉलमेंट में फंस जाओगे, तो बेहतर ऐसे एक एक अकाउंट बना लो, बस आराम से तुम्हारा चेक सम्स खत्म हो जाएगा, एकदम ईजी तरीके से। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट, एक एक अकाउंट बनाते जाओ, क्लोज करते जाओ, ओपन करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे बैंक का। चलो
और बैंक अकाउंट जैसे हमने लास्ट सम में किया था सेम टू सेम वैसे करना। अगर नहीं देखे हो तो आप देख लो एक बार जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 वीडियो नहीं बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझाया गया है नोट्स के साथ। तो बेहतर है एक बार ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का नोट्स भी देख लो। चलो चालू करें। सबसे पहले क्या लिखते हैं बैंक अकाउंट में? बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी कहाँ से मिल जाएगा आपको? ओल्ड बैलेंस शीट से बैंक एसेट साइड में लिखो। और मैं डेबिट साइड में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भाई एसेट्स कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, इसलिए डेबिट साइड। कितना है? 3000। इसके बाद क्या बताया? चेक कर लेने का। इसके बाद खत्म, एक ही चेक कर लेने का सारा अकाउंट जहाँ जहाँ पे बैंक लिख रहा है 2 का बाय का 2। शुरुआत करते हैं रियलाइजेशन। यहाँ पे कहीं बैंक है क्या? फर्स्ट बैंक 2 में है, कहाँ पे आ जाएगा? बाय में। बट नोट इट डाउन कि जिस अकाउंट से आप ले रहे हो उसी अकाउंट का नाम लिखो। ये बैंक रियलाइजेशन से ले रहे हो तो रियलाइजेशन लिखिए यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट है? 1500 लिख लिया 1500। नाउ चेक कि और कहीं रियलाइज बैंक लिखा हुआ है? ये देखो यहाँ पे बैंक है। सेकंड नंबर बाय में तो कहाँ पे आ जाएगा? 2 रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? कितना है? देखो टोटल वाला अमाउंट 17,500। क्या इसमें कोई दिक्कत? यहाँ पे आ रही बात समझ में? बढ़े आगे। ये 2 का बैंक बाय में चला गया, रियलाइजेशन लिखा। ये बाय का 2 में चला गया, रियलाइजेशन से ले रहे थे, इसमें रियलाइजेशन लिखा। अब यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे कहीं बैंक है क्या? यहाँ पे है बैंक। थर्ड नंबर बाय में तो 2 में लिख लेंगे, हालांकि वो किसके अकाउंट में? शिव। तो हम यहाँ लिखेंगे शिव कहाँ से ले रहे? कैपिटल अकाउंट से, इसलिए शिव कैपिटल अकाउंट। कितना है? 500। अब ऐसा और कहीं बैंक दिख रहा है क्या? मैंने क्या बताया था? ऐसा करने पे आपका बैंक अकाउंट क्या हो जाता था? टैली। लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा, यहाँ पे टैली हो नहीं रहा। रीजन? लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि लायबिलिटी की एंट्री नहीं हुई तो लायबिलिटी का पेमेंट भी नहीं हुआ। इसी वजह से बैंक अकाउंट टैली नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे? लायबिलिटी का अकाउंट बनाएंगे पेमेंट करने के लिए सेपरेट। पहले चेक करो पैसा है कितना तुम्हारे पास। देखो 3, 20, 21,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में है ना? 3,000, 17, 3, 20 और 500, 521। टोटल बैंक अकाउंट में कितना था? 21,000, जिसमें से 1500 दे चुके हो। 21,000 में से 1500 दे चुके हो, तो वो खर्चे के तौर पर है ना? एक करो। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में टोटल 21,000 रुपया था, पर उस 21,000 में से 1500 हम लोग दे चुके हैं, खर्चे के तौर पे हमने पेमेंट कर दिया। तो अब अकाउंट में कितना बचा है? सिर्फ 19,500 रुपया। कितना बचा है? 19,500। अब बनाते हैं हम लोग लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी कौन सा है हमारे पास? सिर्फ एक ही लायबिलिटी है। देखो लायबिलिटी साइड में सिर्फ एक लायबिलिटी हमारे पास है ना, जिसका नाम है क्रेडिटर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट। ऐसे ही बनाना, याद रखो। एक एक अकाउंट बनाते जाओगे, आराम से आपका टैली होते जाएगा। लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किए हो, सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट बनाना है। नोट्स नंबर 3, नोट्स नंबर 3 ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट का प्रिपेयर सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट। बना रहे सेपरेट लायबिलिटी अकाउंट। नाउ व्हाट वी डू? सबसे पहले बैलेंस लिख लो। भाई जो भी अकाउंट बनाते हो सबसे पहले क्या लेते हो? उसका ओपनिंग बैलेंस। जैसे यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस लिया, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिया। रियलाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं था, दिया होता तो ले लेते, नहीं दिया क्या ही किए। क्रेडिटर का दिया हुआ है, देखो लायबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर लिखा हुआ है ना, कितना दिया हुआ है क्रेडिटर। तो बाय साइड में आ जाएगा बैलेंस बीडी 39,000। सर बाय साइड में क्यों ले रहे हो? देखो ना बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिया क्रेडिटर? लायबिलिटी का। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए बैलेंस कहाँ पे लेंगे? लायबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, न कि डेबिट साइड। ठीक है, ये बात याद रखिए। गलती से डेबिट साइड में मत ले लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ना क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। एक ही लायबिलिटी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने रेशियो निकाला। क्यों निकाला था? जरूरत पड़ी थी। दो लायबिलिटी थे, दोनों को झगड़े ना हो जाए, इसलिए हमने रेशियो निकाल के पेमेंट किया। एक ही है ना, अब इसमें क्या रेशियो निकालना? जितना है उतना दे दो, जितना पैसा उतना पैसा दे दो। वैसे भी कर्जा तुमने 39 का ले रखा है, बैंक में पड़ा कितना? 19,500। देख लो ना, 21,000 आया था जिसमें से 1500 दे चुके हो, तो बैंक में बचा कितना है अभी बैलेंस? 19,500। जबकि कर्जा कितने का? 39 का। और वैसे भी हमने पढ़ा है, याद करो। क्या इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? जिसका एसेट्स यानी संपत्ति कम हो, लायबिलिटी ज्यादा हो, वही तो इंस्टॉलमेंट कहलाता है। ये देखो संपत्ति कम है और कर्जा ज्यादा है, तो इंस्टॉलमेंट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ही ना। तो कितना बचा है अकाउंट में? 19,500। तो वही दे दो, क्या करोगे? कुछ है नहीं तो क्या करोगे? दे दो 19,500 पूरा का पूरा।
19,500 पूरा का पूरा हमने इसको दे दिया। ले भाई अकेले है, तू ले जा, अकेले है, ले जा, पूरा 19,500 दे दिया। कोई दिक्कत आई बात समझ में? मार दो टैली, अब कुछ बचा ही नहीं, अब कहाँ से करोगे? पैसा तो खत्म, पैसा तो खत्म, अब कहाँ से दोगे पैसा? क्लियर बात? तो देखोगे 39,000 पेमेंट कर दिया, 19,500 बच गया, है ना? 39,000 में से 19,500 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 19,500। अब याद करो नोट्स नंबर 4 क्या लिखा है हमने? बैलेंस ऑफ लायबिलिटी अकाउंट विद राइट डिफिशियंसी, है ना? लायबिलिटी अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा उसको भी क्या लिख दोगे? डिफिशियंसी। ये बैलेंस बचा, इसके सामने क्या लिख दोगे? डिफिशियंसी। बस इतनी बात में याद रखनी, डिफिशियंसी अकाउंट, डिफिशियंसी अकाउंट। याद रहेगी ये बात? याद रहनी चाहिए, मार्क पे से आएगा, याद नहीं है, ठीक है? नाउ एडजस्ट नोट नंबर 5 क्या बताया था? वी प्रिपेयर वन मोर अकाउंट जिसका नाम क्या होगा? डिफिशियंसी। बना लो या साइड में बना दूं मैं? नीचे बना देता हूं। चलो एक और अकाउंट हमें बनाना है जिसका नाम है डिफिशियंसी अकाउंट। तो बना लो डिफिशियंसी अकाउंट। डिफिशियंसी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर। अब कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं तो हमने क्या बात किया था कि सबसे पहले आप उसका क्या लेते हो? ओपनिंग बैलेंस। आप कोई भी अकाउंट बनाते हो सबसे पहले क्या लेते हो? उसका ओपनिंग बैलेंस। मुझे बताओ डिफिशियंसी का कहीं पे भी बैलेंस शीट में कोई नामो निशान है? अगर होता तो हम लिख लेते बैलेंस बीडी, लिख लेते। एसेट साइड में दिया होता डेबिट में बैलेंस बीडी लिख लेते, लायबिलिटी साइड में दिया होता क्रेडिट में बैलेंस बीडी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन है ही नहीं ना, बैलेंस बीडी तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? वही चेक करेंगे जहाँ जहाँ पे डिफिशियंसी टू का बाय का टू खत्म करेंगे उसको भी चेक करो। रियलाइजेशन में कहीं पे डिफिशियंसी लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं। चलो इसमें चेक कर लो, पार्टनर कैपिटल में डिफिशियंसी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बाय में ना, कहाँ पे आ जाएगा? किस अकाउंट से लेंगे? पार्टनर कैपिटल। ये चीज याद रखा करो, जिस अकाउंट से आप एंट्री उठाते हो उस अकाउंट को रिप्रेजेंट किया करो, ताकि वो जब डिफिशियंसी देखे तो उसे याद आए कि कहाँ से एंट्री लिया गया है? पार्टनर कैपिटल से। तो पार्टनर कैपिटल में जाके देख ले, वहाँ पे भी एक बार जाके कंपेयर कर ले भाई उतनी अमाउंट दिखाई दी, क्रॉस चेक करने के लिए, सो दैट जिस अकाउंट से आप लेते हो एंट्री उस अकाउंट को मेंशन किया करो। अभी डिफिशियंसी किस में है? पार्टनर कैपिटल में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दोनों का नाम है, देखो दोनों के अकाउंट में है ना, तो दोनों का नाम लिख लो, शाश्वत और शिव। शाश्वत के अकाउंट में देखो कितना है? 1,000, और शिव के अकाउंट में कितना? 18,500। कितना हो जाएगा? 19,500 बराबर। और कहीं है क्या डिफिशियंसी? ये भी देखो, इसमें का डिफिशियंसी हो गया, इसमें चेक करो कहीं डिफिशियंसी है? नहीं। इसमें चेक करो क्रेडिटर अकाउंट में, क्या डिफिशियंसी? 2 में है, बाय में चला जाएगा। किस अकाउंट से ले लो? क्रेडिटर, है ना? कितना है? देखो 19,500। मैंने क्या बोला था? और कहीं डिफिशियंसी है क्या? चेक कर लो। और तो कोई अकाउंट ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? जब ऐसा करने पे आपका डिफिशियंसी अकाउंट क्या हो जाना चाहिए? ये देखो दोनों साइड सेम सेम दिख रहा है, 19,500 होना चाहिए। टैली नहीं हो रहा है तो गलत रास्ते पे हो, जाहिर सी बात, ठीक है? 19,500 आराम से आपका टैली हो जाएगा, ये आपका डिफिशियंसी भी खत्म। लेकिन साथ में मैंने 5वें नोट्स में बोला था वी प्रिपेयर सेपरेट वन मोर अकाउंट नोन एज डिफिशियंसी विच शुड बी टैली। हो गया टैली। उसके साथ में कैश बैंक भी टैली होना चाहिए। कहाँ हुआ है टैली? नहीं हुआ है ना? तो एक बार वापस से चेक करो कहीं बैंक है। यहाँ तक तो हमने बैंक चेक कर लिया था, यहाँ पे चेक कर लो कहीं बैंक है क्या? यहाँ पे मैंने बैंक अकाउंट बना रहे इसलिए बैंक चेक कर लो। डिफिशियंसी अकाउंट बना रहे तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे? डिफिशियंसी। जो अकाउंट हम बनाते हैं वही चेक कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या चेक किया? बैंक। 2 में लिखा है तो कहाँ पे ले लिया? बाय। किस अकाउंट से ले लिया? ये बात याद रखा करो, किस अकाउंट से ले रहे हो उसको मेंशन किया करो। ये बैंक क्रेडिटर से ले रहे इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया? क्रेडिटर। कितना है देखो? 19,500। अब इसको मान लो टैली, ये भी आ जाएगा आपका सेम। आपका हो गया सम्स खत्म, है ना? जैसे ही आपका बैंक अकाउंट टैली हुआ, 10 मार्च झोली ले जाओ, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका अकाउंट क्लोज हो गया और यहाँ पे आपका डिसॉल्यूशन का टॉपिक भी नहीं, अभी नहीं पता। अभी तो खाली हमने लेजर सीखा है, अभी तक हमने लेजर सीखा, और लेजर में मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेट का, डिसॉल्यूशन का, मैंने बोला था सबका मैं जनरली एक ही बार में सिखाऊंगा। तो एक लास्ट वीडियो हम लोग करेंगे और लास्ट लेक्चर भी करेंगे हम लोग डिसॉल्यूशन पे, जनरली थोड़ा सा नोट छोटा है ना।
इतू सा नोट्स है उसको फॉलो कर लो, जनरल की चुटकी में से खत्म हो जाएगा। रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा तुम्हें जनरल की, सीरियसली बोल रहा हूं। रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, तो समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रिक दे दूंगा छोटा भाई, तो मक्खन जैसा तुम्हारा जनरल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत फॉलो तो करना पड़ेगा, मेहनत चाहिए, है कि नहीं। एवरी लॉजिक नीड्स सपोर्ट ऑफ नोट्स। तो मेरे लॉजिक को तो बहुत नोट्स का सपोर्ट है, हर एक चैप्टर में नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ? चल, तो आई होप समझ में आ गया होगा। टॉपिक खत्म करिए भाई, बढ़े आगे। वीडियो बनेगा ना। हाँ, नया वीडियो बनाएगा। बाय बाय।